मोदी, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य देवासी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति एमबीसी समाज का साचौर विधानसभा में 40,000 वोटर्स हैं। हमको आज दिन तक कोई राजनीतिक उचित भागीदारी नहीं मिली, तो हमारी समाज का आज का ये लक्ष्य है कि देवासी समाज एकजुट हैं। पूरे क्षेत्र में देवासी समाज का एक आने वाले कुछ ही टाइम में बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे। उसमें समाज के अग्रणी लोगों में पंच पटेलों के माध्यम से जो भी समाज निर्णय लेगा, किस पार्टी में रहना है, किस पार्टी को समर्थन देना है, वो होगा। हमारे समाज कई सदियों से दोनों पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, चुनाव के समय नेताओं को वोट करते आए हैं, लेकिन हमारी समाज को आज दिन तक एक भी पैसे का कोई काम नहीं मिला। हमने पिछले जब 2003 जीवाराम जी के जब जीते 45,000 से, उस टाइम हमारी समाज ने, देवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 90% वोटिंग की थी, लेकिन उसमें हमारी समाज को न राजनीतिक भागीदारी मिली, न शिक्षा के बारे में क्षेत्र में कोई समाज लेवल का, न राजनीतिक में कोई प्रतिष्ठित पद मिला, और न कांग्रेस से भी मिला है। तो हमारा यही है कि ज़्यादा समय निकल जाने के बाद हमारी समाज को कोई प्रतिनिधि नहीं मिला, तो हम दोनों पार्टियों से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी देवासी समाज, एमबीसी समाज साचौर विधानसभा में बाहुल्य है, 40,000 वोटर्स हैं। तो हमारी समाज का एक भी, दोनों पार्टियां में से कोई पार्टी निर्णय ले, समाज को उचित समय पे निर्णय लेकर समाज से वार्तालाप करे, समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी दे, ये हमारा आज का एजेंडा है। आपने आज बैठक आयोजित की थी, उसमें कोई और अहम निर्णय लिए गए हैं क्या? आज की बैठक में क्या निर्णय लिए गए? आज की बैठक ये थी, हमारे एमबीसी समाज के मसीहा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के श्री किरोड़ सिंह बैसला की जन्म जयंती थी। हमेशा हम जन्म जयंती मनाते आए हैं, उसी बात आज जन्म जयंती थी। चुनावी माहौल था, तो हम लोगों को ये भी निर्णय लिया है कि भी आने वाला समय समाज में कैसे राजनीतिक भागीदारी मिले, उस समय राजनीतिक में ज़्यादा उचित समय के हिसाब से जो भी पार्टी है, समाज के अग्रणी लोगों से मिलकर चर्चा करें। दोनों पार्टियों से हमारा यही है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनसे हमारा ये निवेदन है। क्या आने वाले समय में देवासी समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या कोई थर्ड फ्रंट तैयार करेगा, तीसरा मोर्चा साचौर के अंदर, किसी अन्य कम्युनिटी को साथ में लेकर? वो निर्णय हमारी समाज के अग्रणी लोग, उसके साथ 36 कौम के लोग मिलकर निर्णय लेंगे। 36 कौम की भागीदारी हो तो वो समाज के अग्रणी लोग और 36 कौम के लोग मिलकर कोई निर्णय लेगा तो वो मान्य होगा। लक्ष्मण देवासी प्रकरण के बाद में ये आपकी जो एकता है वो खुलकर सामने आई है, उससे पहले भी आपकी ये तैयारियां थी? ये तैयारी हमारी 2 साल से चल रही थी। हमने ये 1 साल पहले ये शुरू किया था। ये हमने जनवरी में शुरू किया, दिसंबर जनवरी के अंदर मैंने काउंटिंग करवाई, और हमने हर ग्राम पंचायत बूथ तक हमने हमारे सदस्य बनाए हैं एमबीसी समाज के। और जब ये लक्ष्मण जी का कांड हुआ तो हमने वो वापस महीना 2 महीना में हमने छोड़ दिया। अब आपका जो एजेंडा है कि आने वाले समय में आप अन्य पार्टियों के साथ में वो मिलकर है वो चुनाव लड़ने का, या फिर वो करेंगे? अभी कांग्रेस पार्टी में आप भी पार्टी के पदाधिकारी थे, फिर आपने पार्टी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? नहीं, हमने हमारे एक समाज के युवा समाज, उसको मैं किस शब्दों में
गिनाओ, वो मेरे पास कोई शब्द कहने के लिए नहीं है। उसकी सरेआम आम चौराहे पे हत्या हुई, तब मेरे को ये भी लगा कि हम अब किसी पार्टी में रहने से हमको कोई बेनिफिट नहीं है। उसी वजह से मैंने ये निर्णय लिया। इस हत्या से पार्टी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने एक हमारी सामाजिक भावना के अनुसार, वो इनका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी को पार्टी का कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। आप कह रहे थे मैं इस हत्या से आहत होकर मैं इस पार्टी से नहीं, इन्होंने मतलब दूसरी किसी भी पार्टी से कुछ नहीं, इन्होंने मतलब राजनीतिक में एक बार अपना हमने राजनीतिक में कई बार अपना समय है वो राजनीति के लिए छोड़ दिया। ये उचित समय रहा, अभी ये राजनीति में देने का इनके पास समय नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं जिस पद पे हूँ उस पद का अगर उस पार्टी को मैं जो समय पर समय ना दे पाऊँ तो फिर मतलब क्या नहीं। जोधपुर का देवासी महाकुंभ सम्मेलन हुआ था, उसके बाद में क्या सांचौर और चितलवाना यानी कि विधानसभा सांचौर के देवासी समाज के लोगों में कोई ऐसी जागृति आई है? बिल्कुल आई है, परिणाम है पूरे राजस्थान में आई है, सांचौर में नहीं। पर्टिकुलर अपन जिस जगह पर बैठे हैं यहाँ पर क्या क्या माहौल बना है? बिल्कुल शानदार माहौल बना है, एकता का माहौल बना है, संगठित है समाज पूरी। समाज यही चाहती है कि हमारी समाज को राजनीतिक भागीदारी उचित दे, समाज यही चाहती है कि संगठित रहो, यह संगठन तो बना ही है। अभी समाज की दोनों पार्टियों से क्या मांग, क्या डिमांड क्या है दोनों पार्टियों से? पार्टियों से यही है उचित प्रतिनिधित्व मिले। उचित मतलब कोई प्रधान या कुछ और जो भी खुल के एक बात। देखो प्रधान बैठकर प्रमुख वो बैठने की बात है, पहले तो हमारा यही है कि भी कोई न कोई पार्टी विचार करे, जिस पार्टी ये टिकटें दे रही है उसी समाज के वही वोटर्स हैं, तो हमारा भी वही वोटर है। अगर आप भाजपा के साथ जाते हैं तो भाजपा में दो नेता है, जीवाराम और दानाराम चौधरी। दोनों में से चौधरी जो देवासी समाज है वो सबसे ज़्यादा किसकी ओर आकर्षित है? फिलहाल देखो हम किसी के और नहीं आकर्षित हैं, हमारी समाज जो फैसला लेगी, निर्णय लेगी, समाज सारी एकजुट है, जो समाज निर्णय लेगी वो फैसला मान्य होगा। समाज सर्वोपरि होती है, ये समाज जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। जो समाज कहेगी कांग्रेस में जाना है तो जाएंगे, समाज निर्णय लेगी भाजपा में जाना है तो जाएंगे, हमारे जीवाराम दानाराम से कोई। आपका जो ये डिसीजन है कि आप कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य दल के साथ जाते हैं या तीसरा मोर्चा तैयार करते हैं, इस फैसले के बाद में रानीवाड़ा विधानसभा में रतन देवासी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका अभी आपने कोई तोड़ निकाला? देखो रानीवाड़ा की राजनीति रानीवाड़ा में होती है, सांचौर की राजनीति सांचौर में होती है। हमारा मुख्य अब जैसे चौधरी समाज का है, चौधरी समाज का और से चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से, बिनमाल से लड़ते हैं, सांचौर से लड़ते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होता तो हमारे कैसे हो सकता? वो तो अलग अलग देखो पार्टियों से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे मान लो आदरणीय मंत्री जी है, यहाँ से कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, अपने पास वाली विधानसभा है आदरणीय के साहब है, लादूराम जी है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो वो तो अपने अपने विचारधारा है, उनकी विचारधारा अगर भाजपा से जुड़ी है तो वो भाजपा से बिलोंग करते हैं, जिसकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी है तो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, वो उनकी विचारधारा है। और रही बात आपने जो ये अभी एक बात कही कि भाई जैसे रानीवाड़ा या किसी भी रानीवाड़ा क्या मतलब भाई हर विधानसभा में भीममाल में भी कोई दावेदारी कर रहा होगा या अपने अड़ोस पड़ोस बूढ़ा मलानी में भी दावेदारी कर रहे होंगे, कांग्रेस में भी 3-4 कैंडिडेट दावेदारी करते हैं, भाजपा में भी 3-4 कैंडिडेट। हमारा मेन मुद्दा वो नहीं है कौन कहाँ से दावेदारी कर रहा है, हमारा उससे कोई लड़ना नहीं। हमने ये फैक्ट आंकड़े निकाले हैं कि भाई हमारे 31,700 वोट होते हुए आज दिन तक बात कांग्रेस बीजेपी दोनों में से किसी भी पार्टी ने हमें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उस पर हम मंथन कर रहे हैं।